नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज हम 22 सितंबर के करंट अफेयर्स का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 22 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कंपाइल किया है, जो प्री और मेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट्स है। साथ ही हमने उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी संकलित किया है। हमारा ये सीरीज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से कम या ज्यादा प्रश्न आते ही रहते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स डे टू डे लाइफ में जानकारियों के लिए भी जरूरी होता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। कल के द हिंदू का एक द हिंदू का आर्टिकल था नवरात्रि का। यह आर्टिकल कल के द हिंदू में था। नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पावन और प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पूरे भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा तथा महिषासुर के बीच हुए युद्ध का प्रतीक है और दशमी तिथि, जिसे विजयादशमी या दशहरा भी कहते हैं, विजय का प्रतीक है। यह अच्छाई और बुराई का प्रतीक है। विजयादशमी इसलिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन धर्म का अधर्म पे जीत हुआ था, और दशहरा यानी कि 10 सिर वाले रावण का वध हुआ था, इसलिए भी इसे दशहरा कहा जाता है। इस बार की नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा और विजयादशमी 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पौराणिक महत्व या कथाएं। माँ दुर्गा और महिषासुर की कथाएं हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। राम और रावण श्री राम ने रावण वध से पूर्व माँ दुर्गा की पूजा की, जिससे यह धर्म के अधर्म पर विजय का प्रतीक है। उमा का आगमन। पूर्वी भारत में नवरात्रि को दुर्गा पूजा कहा जाता है, जहाँ इसे माँ दुर्गा के मायके के आगमन के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री शक्ति और स्थिरता की देवी हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और भक्ति के प्रतीक हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की शक्ति एवं वीरता की दात्री। चौथे दिन माँ कुष्मांडा ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सृष्टिकर्ता। पांचवें दिन माँ स्कंद माता मातृत्व एवं करुणा के देवी। छठवें दिन माँ कात्यायनी दुष्टों का संहार करने वाली। सातवें दिन माँ कालरात्रि भय और अंधकार का नाश करने वाली। आठवें दिन माँ महागौरी शुद्धता और क्षमा की देवी। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री सिद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों की दात्री है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख अनुष्ठान भी होता है नवरात्रि में। घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। इस दिन से माँ दुर्गा की पूजा का आह्वान होता है। प्रतिदिन उपवास, भोग पूजा और भोग अर्पण किया जाता है। अष्टमी और नवमी को कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर किया जाता है। गरबा और डांडिया गुजरात और महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है। पूर्वी भारत में भव्य पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मूर्ति विसर्जन के साथ ही इसका समापन होता है। दक्षिण भारत में आयुध पूजा होती है, औजार, पुस्तक और साधनों की पूजा की जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला विजयादशमी के दिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धरोडा गुजरात का चौथा गांव बना। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरोडो गांव ने सतत ऊर्जा क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचा। यह गांव अब राज्य का चौथा ऐसा गांव बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। धरोडा को यू यूएनडब्ल्यूटीओ ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी घोषित किया है। धरोडा के अलावा गुजरात के 3 और गांव हैं, जिसमें सबसे पहला गांव है मढ़ौरा। मढ़ौरा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, जिसे अक्टूबर 2022 में घोषित किया गया। दूसरा सुखी गांव खेरा जिला में। तीसरा मसाली गांव कांठा जिला में है। इसके अलावा धरोडा से संबंधित तथ्य, यह कच्छ जिला गुजरात में है।
गुजरात का चौथा पूर्ण शौर्य गांव है। यह उपलब्धि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हासिल हुई है। भारत का पहला सौर गांव मढ़ौरा गुजरात में है। यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 2030 तक 50 मेगावाट और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का। कच्छ का रन कच्छ विश्व का सबसे बड़ा लवण मरुस्थल है। नेक्स्ट है अल्जाइमर दिवस। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस साल अल्जाइमर दिवस का थीम है डिमेंशिया के बारे में पूछे और अल्जाइमर के बारे में पूछे। यह पहली बार 1984 में एडीआई द्वारा मनाया गया। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला प्रगतिशील तंत्रिका विकार है। वैश्विक आंकड़े लगभग 5.5 करोड़ डिमेंशिया के साथ जीवन जी रहे हैं। भारत में लगभग 53 लाख मरीज हैं और 2050 तक इनकी संख्या दोगुनी होने वाली है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया और इसके लिए एक निश्चित तिथि की घोषणा 2011 में 21 सितंबर को की गई। इस बार का थीम है कदम बढ़ाएं इस शांतिपूर्ण विश्व के लिए और प्रतीक है संयुक्त राष्ट्र शांति घाटी जापान का उपहार। नेक्स्ट है भारत ने कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार हासिल किया। तो सबसे पहले हम पॉलीमेटालिक सल्फाइड क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। पीएमएस समुद्र पर हाइड्रोथर्मल गतिविधि से बनने वाला मूल्यवान धातु का समृद्ध भंडार होता है। इसमें मूल्यवान धातु में लोहा, तांबा, जिंक, चांदी, सोना और प्लेटिनम को शामिल किया गया है। भारत को हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज क्षेत्र में पीएमएस की खोज के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। समुद्री विज्ञान मंत्रालय और इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के बीच 15 वर्ष के अनुबंधन के तहत भारत एक 10,000 वर्ग किलोमीटर में अन्वेषण करने की अनुमति मिली है। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास 2 पीएमएस अन्वेषण अनुसंधान हैं। भारत की समुद्री उपस्थिति कार्लसबर्ग रिज में अधिकार हासिल करके भारत ने हिंद महासागर में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाई है और भविष्य में संसाधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय क्षमता विकास किया। इससे डीप ओशन मिशन को समर्थन मिलेगा और डीप ओशन मिशन का उद्देश्य है समुद्र तल में खनिज संसाधनों का अन्वेषण, खनिज तकनीक का विकास, भारत की ब्लू इकोनॉमिक पहल को सशक्त करना, नए अनुबंधन से भारत के समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत करना। 2 पीएमएस अनुबंधन वाला पहला देश भारत है। पहला है सेंट्रल इंडियन रीज और साउथ वेस्ट इंडियन रीज और दूसरा है कार्लसबर्ग रीज। नेक्स्ट है आनंद कुमार बेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। भारत के 22 वर्षीय स्केटर आनंद कुमार बेल कुमार ने चीन में आयोजित 2025 में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में इतिहास रचा। उन्होंने पुरुष वर्ग की 42 मीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए स्पीड स्केटिंग में पहला विश्व चैंपियनशिप का खिताब दिलाया। उन्होंने 42 मीटर मैराथन में स्वर्ण पदक, 1000 मीटर मैराथन में भी स्वर्ण पदक और 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है औद्योगिक रेटिंग पार्ट 3.0 का शुभारंभ। इसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने। इसके लॉन्चिंग की तिथि है 20 सितंबर 2025। इसको लॉन्च मेक इन इंडिया के 10 वर्ष के अवसर पर किया गया। इसके विकास करता है डीपीआईआईटी और एडीबी के सहयोग से। इसका पहला चरण 2018 में शुरू किया गया और आईपीआरएस 2.0 2021 में। आईपीआरएस 3.0 में पैरामीटर में 3 श्रेणी है: लीडर्स, विश्व स्तरीय संरचना और प्रतिस्पर्धा क्षमता वाले पार्क; चैलेंजर्स श्रेणी में मजबूत प्रदर्शनकर्ता विस्तार की संभावना के साथ; और तीसरा श्रेणी है एस्पायर्स का उभरते हुए पार्क जिनमें विकास की क्षमता है। मेक इन इंडिया के लिए औद्योगिक पार्क रेटिंग 3 का महत्व।
इससे सतत और हरित अवसंरचना का विकास होगा, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटलीकरण होगा, कौशल संबंधों का विकास होगा, किराएदारी प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है भारत की रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का 7.9% अनुमानित। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की पहली व्यापक लॉजिस्टिक लागत रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत की लॉजिस्टिक लागत को 7.97% जीडीपी पर आधिकारिक रूप से आंका गया। भारत का लॉजिस्टिक लागत 7.97% जीडीपी का पहले का अनुमान 13 से 14%। सर्वे वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 के आधार पर नीति आधार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के आधार पर और मुख्य प्लेटफॉर्म है यूलिप, NICDC और स्माइल। जस्टिस पवन कुमार बंजथरी पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी ने रविवार 21 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के 46वें चीफ जस्टिस बने और बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने उन्हें शपथ दिलाई। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1 मार्च 1916 को हुआ। इसका उद्घाटन भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण बिहार में है। पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डे स्टैम्प्स चामियर हैं और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल किया। भारत के जूनियर स्पीड स्केटर अनीश राज ने चेन्नई के बेइदा-ईहे में आयोजित 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड जूनियर पुरुष 1 लैप रोड स्प्रिंट में 39.7 सेकेंड का समय लेते हुए कांस्य पदक जीता। यह इस श्रेणी का भारत का पहला पदक है। यह इवेंट 13 से 21 फरवरी को बेइदा-ईहे चीन में आयोजित किया गया था। इसमें भागीदार 42 देश थे। इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग के विश्व के सबसे तेज एस्केलेटर्स ने भाग लिया और भारतीय टीम से 19 खिलाड़ी कई प्रतिस्पर्धाओं में शामिल हुए। स्मृति मंधाना ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड और बनी सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी। 20 सितंबर 2025 को अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने 50 गेंद में शतक पूरा किया। इस तरह विराट कोहली ने 2013 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंधाना भारत के पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में सबसे तेज ODI सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। 2025 महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा और इसका शुभारंभ 30 सितंबर से होगा। इसके अतिरिक्त स्मृति मंधाना बाएं हाथ की ओपनर है और ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 में और 21 में इन्हें नवाजा गया। विश्व के सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले AB डिविलियर्स हैं। उन्होंने 31 गेंद में शतक लगाए हैं और भारतीय क्रिकेटर में विराट कोहली 52 गेंद में लगाए थे। महिला वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक स्मृति मंधाना ने लगाया है वैश्विक स्तर पे। नेक्स्ट है 28वां यूपीयू कांग्रेस में भारत प्रशासन और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचन। भारत में दुबई में आयोजित 28वें पोस्टल कांग्रेस के दौरान काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल दोनों में पुनर्निर्वाचित किया गया। संचार मंत्रालय ने इसे इंडिया पोस्ट के नेतृत्व सुधार, डिजिटल नवाचारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बनाया है। भारत का योगदान सदस्यता 1876 से है। योगदान अंतर्राष्ट्रीय डाक सहयोग को मजबूत करने में निरंतर भूमिका, नवाचार, डिजिटल भुगतान सेवाएं, वित्तीय समावेशन योजनाएं और ई-कॉमर्स पंजीकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित करना।
नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी स्थापना 1874 वर्ण स्विट्जरलैंड में हुआ था और विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी बना 1948 में। इसके सदस्य हैं 192 देश हैं। उद्देश्य डाक क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और एक समान कुशल डाक सेवा नेटवर्क सुनिश्चित करना। तथ्य: 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का उद्घाटन पोस्टल कांग्रेस दुबई में हुआ। भारत को सीए और पीओसी दोनों में पुनर्निर्वाचन मिला। इसमें भारतीय केंद्रीय मंत्री संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने भाग लिया। वर्तमान में 192 सदस्य देश है। भारत 1876 से इसका देश है। यूपीयू कांग्रेस हर 4 वर्ष में आयोजित होता है और यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्थान होती है। तो दोस्तों, हमारा ये करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन और हमारा प्रयास पसंद आएगा। तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।